हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड में आज दिनांक हो गई है 21/9/2020 और कक्षा है बीएड सेकेंड ईयर। और विषय अपना रहेगा गणित शिक्षण। गणित शिक्षण इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण में अभी बताता हूँ। गणित शिक्षण में हम सर्वीय दृश्य सामग्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि सर्वीय दृश्य सामग्री यानी शिक्षण सामग्री क्या होती है, कितने प्रकार है, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री के मतलब उसको उपयोग में लेते हुए हमें क्या सावधानियां बरतनी है, यानी चयन सिद्धांत के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब हम शिक्षण सामग्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो शिक्षण सामग्री एक शिक्षक के मित्र के काम का साथ में कार्य करती है, सहायक के रूप में कार्य करती है और हर विषय का शिक्षक अध्यापक अपने शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, क्योंकि हर शिक्षक यही चाहता है कि मेरा शिक्षण अच्छा हो, मेरा शिक्षण प्रभावशाली हो, रुचिकर हो और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। इसलिए वो अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है, गणित शिक्षण में सहायक सामग्री कहाँ तक उपयोग में आती है और गणित शिक्षण में क्यों शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व। यानी गणित शिक्षण में अपन ने अपनी बात करी कि सहायक सामग्री का क्या महत्व है। सहायक सामग्री अगर जनरली पढ़े तो क्लास में अनुशासित बनाती है, सहायक सामग्री क्लास को अनुशासित करती है, रुचिकर करती है और बच्चों को ज्यादा सीखने के लिए उत्प्रेरित करती है, शिक्षकों को समझाने में आसानी होती है, किसी विषय वस्तु को समझाने में आसानी होती है। तो कई कारण होते हैं, लेकिन गणित में हम ये देखेंगे तो कि शिक्षण सहायक सामग्री कहाँ तक महत्वपूर्ण है। तो मैं एक एक करके बिंदु करके बताता हूँ। स्पष्ट धारणा निर्माण में सहायक, स्पष्ट धारणा निर्माण में सहायक। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्पष्ट तर्क, कल्पना और सच पे चलती है, यानी निश्चित आंसर, निश्चित जो विषय वस्तु होती है उसी पर ही ये चलती है। ये भावनाओं पर या अन्य कई बातों को लेकर नहीं चलती। गणित में प्रत्येक धारणा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। धारणा के विषय में स्पष्ट न होने के कारण ही अक्सर गणित के प्रश्न जटिल हो जाते हैं, यानी अपन गणित के सवालों को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं तो गणित हमेशा हमारे लिए जटिल है, कठिन है। कई बार ऐसा देखा गया है कि छात्र गणित के प्रश्नों को हल करने से संबंधित आवश्यक ज्ञान रखते हैं, लेकिन कहीं बीच में धारणा संबंधी कोई पद स्पष्ट
अस्पष्ट होने के कारण वे उनको हल करने में असफल हो सकते हैं। यानी स्पष्ट धारणा निर्माण में शायद अस्पष्ट से प्रश्न के उत्तर नहीं आते। यानी स्पष्ट धारणा होना जरूरी है। अगर स्पष्ट धारणा नहीं होगी तो आप किसी भी प्रश्न का हल नहीं निकाल सकते, परिणाम नहीं निकाल सकते। ऐसी अवस्था में असफलता को रोकने के लिए आवश्यक है कि जब कभी कोई नई बात या धारणा दी जाए तो उससे संबंधित सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए। ऐसा करने से ज्ञान विद्यार्थियों की समझ प्रत्यक्ष स्वयं स्थूल में आता है। एकाग्र अवलोकन बढ़ाने में सहायक है। एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अवलोकन में सहायक, अवलोकन बढ़ाने में सहायक। एकाग्रता यानी गणित का सीक्रेट है कि हम अनुमानित नहीं कर सकते, यानी अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे सामाजिक ज्ञान है और भी अन्य के विषय हैं जिसमें हम अनुमान थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन गणित में जब तक आपका फैक्ट आंसर नहीं आएगा या सही उत्तर नहीं आएगा तब तक आप उसके आसपास तो क्या पॉइंट में उत्तर नहीं निकाल सकते। यानी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और इस स्पष्ट आंसर निकालने के लिए एक शिक्षार्थी का जो दिमाग होता है एकाग्र होता है, उसकी जो पूरी शरीर की एनर्जी है, ऊर्जा है, उस प्रश्न को हल करने में लगा देती है। जब अध्यापक सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में करता है तब उस समय छात्रों में विषय के प्रति एकाग्रता बढ़ जाती है। वे ध्यान देकर उसे सुनते एवं देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे अपने ध्यान को विषय की ओर केंद्रित करते थे। इसमें एकाग्रता होकर कार्य व अवलोकन की करने की आदत को बढ़ा देता है। यानी जब एक टीचर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है तो बालक को वैसे भी पहले से एक अवगत होता है कि गणित कठिन सब्जेक्ट है और गणित में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद फेल हो जाएंगे, प्रश्नों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो वो उन विषय जो भी एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कराया जा रहा है उसको एकाग्रचित होकर देखते हैं, एकाग्र होकर देखते हैं, तो उसमें अवलोकन की भी क्षमता बढ़ती है। अवलोकन का मतलब होता है सूक्ष्म दृष्टि, यानी सूक्ष्म शिक्षण, यानी बहुत गहनता से अध्ययन करना। तो ये दोनों चीज एक शिक्षार्थी में बढ़ती है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार। हमारे शरीर में जितने भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से हम बाहरी स्पर्श या बाहरी ज्ञान हम अपने अंदर उतारते हैं। इन मतलब जितने भी अपने 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अगर हमारे पास में आंख है और कान नहीं है तो शायद हमें ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत होगी। अगर हमारे पास में कान है और आंख नहीं है तो हमें ज्ञान अर्जित करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। यानी सभी ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशील रहने के कारण हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये चीज एक शिक्षण सामग्री प्रयोग करते उस समय एक शिक्षार्थी के अंदर महसूस होती है। हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए अगर शिक्षण करवाते हैं तो उस समय एक बालक की सभी इंद्रियां जागृत रहती है, सभी इंद्रियां एकाग्रचित होकर उस शिक्षण सामग्री के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करती है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का द्वार, यानी ज्ञानेंद्रिय अगर जब तक क्रियाशील नहीं होगी जब तक आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां एक जगह एक स्थान पर होनी चाहिए। कहते हैं कई बार क्या होता है, जब जैसे मेरी बचपन की बात है, जब मैं टीवी देखा करता था तो टीवी देखते देखते इतना मग्न हो जाता
तो मुझे कई बार पेन करने बुलाते थे तो मैं आवाज नहीं सुन पाता था। तो मेरी मम्मी आके मार के बताती कि मैं तेरे को कब से आवाज मार रही हूँ, तुमको सुनाई नहीं देता। तो उस समय मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखते समय हमारी आँख, हमारी नाक, हमारे मुंह, हमारे पांचों इंद्रियां उसी में लगी रहती है। पांचों इंद्रियां जितने भी ज्ञानेंद्रियां है उसी सामने ज्ञान को प्राप्त करने में लगी रहती है। तो जिस समय मैं टीवी का उदाहरण दे रहा उसमें ऐसे ही एक शिक्षक के द्वारा जब शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो जितनी भी शरीर की इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां है, उस ज्ञानेंद्रियां उसमें क्रिया से रहती है। शिक्षण के लिए उपयोगी पाठा है, शिक्षण के लिए उपयोगी। शिक्षक भी सहायक सामग्री के प्रयोग से अपने पाठ को सफल व उच्च कोटि का बना देता है। इससे पाठ छात्रों को सरल, सुगम और मनोरंजन दिखता है और शिक्षक को विषय स्पष्ट करने में परिश्रम करना पड़ता है। यानी अगर कोई विषय वस्तु बतानी है, एक तो हम मौखिक रूप से बताते हैं और बिल्कुल बिना देखे बताते हैं, लेकिन शिक्षण सामग्री अगर हमारे पास में हमारे समक्ष हो तो हम उसको देखते हुए अच्छे से बता सकते हैं और अच्छे से हम किसी विषय वस्तु को विश्लेषण करके हम शिक्षार्थी के अंदर ज्ञान दे सकते हैं। यानी एक शिक्षण सहायक सामग्री एक टीचर की सहायक के रूप में कार्य करती है, एक मित्र के रूप में कार्य करती है। मनोरंजन एवं रोचकता, मनोरंजन एवं रोचकता। अब मनोरंजन और रोचकता हमेशा ध्यान रखना, चाहे अपन हो, चाहे विद्यार्थी हो, छोटे शिक्षार्थी हो, कोई भी चीज जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा में बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। यानी जितनी आनंददायक होगी, जितना बच्चों को मजा आएगा, उसी में बच्चे ज्यादा रुचि लेते हैं। यानी कोई भी चीज अगर मनोरंजक और रोचक हो तो विद्यार्थी उसमें रुचि ज्यादा लेता है और जो रुचि लेता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति भी अधिक होती है। सहायक सामग्री के प्रयोग से पाठ में नयापन आता है। छात्रों के समूह ये वह पाठ अन्य पाठों से भिन्न होते हैं, अतः रुचि की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही शिक्षक सिवाय हल करने के अपने साथ लाई गई सामग्री का प्रदर्शन करता है, दिखाता है। कक्षा में होने से छात्रों का मनोरंजन भी बढ़ जाता है, जिससे उनकी रुचि पाठ में बढ़ जाती है, यानी ज्ञान प्राप्त करने में बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम गणित शिक्षण में गणित को और सरल बनाने में, गणित के भय को दूर करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जिससे वो शिक्षार्थी अच्छे से पढ़ सकता है, उसके लिए सरल और स्पष्ट हो जाती है, मनोरंजन हो जाती है, रोचकता पैदा कर लेता है। तो हम सभी एक शिक्षक होने के नाते गणित ही नहीं, चाहे कोई भी विषय हो, हमें सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। हम अगले वीडियो में अगला विषय जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवावे, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।